गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल शिवराज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं हूं अजीत कुमार और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उससे रिलेटेड ऑल ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, जो हर साल एग्ज़ाम में आते रहता है। ये एक क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है, तो इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल एग्ज़ाम में आते रहता है और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं किया जाता है कह रहा है। तो जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। एक लेंस है जिसकी क्षमता है जो 1 डायोप्टर दिया हुआ है, कोई लेंस दे दिया है जिसकी क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी पूछा है। तो लेंस की क्षमता वाला सूत्र होता है P = 1/f, जहाँ अगर 1/f लिखे तो f का मान यहाँ पे मीटर में आएगा, और इसी में अगर 100 ऐड कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि f का मान है जो हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, इसका मान हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। देखिए 4 ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को एफ का मान भी जो सेंटीमीटर में ज्ञात करना होगा। चलिए देखिए, P बराबर हो जाएगा 100/f। तो P का मान देखिए दे दिया है, उत्तल लेंस है तो धनात्मक हो, यानी 1 डायोप्टर दे दिया है, और बट्टा में 100/f, तो f में 1 से गुना करेंगे तो f हो जाएगा बराबर 100 सेंटीमीटर। और ये हमारा 100 सेंटीमीटर है जो प्लस में आएगा, क्योंकि कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस है, तो यानी इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी +100 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। मतलब कोई प्रतिबिंब है जिसको वास्तविक तथा कोई वस्तु है जिसको वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, तो बीम को उत्तल सामने के कहाँ रखेंगे। तो उत्तल लेंस के हम लोग रखेंगे उसके बिल्कुल फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, इसको रख देंगे फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हम लोग रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए, ये हमारा एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का रहा था, इस प्रकार से पार देंगे, और इसमें आप लोग जानते हैं एक होता है f1 और एक होता है 2f1, तो यहीं पर न रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा f2 पर, और ये आगे जाकर बनेगा 2f2। तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करके आएगा और यहाँ पे कट जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल 2f2 पर, यानी इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। और हमको बीम को कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, तब ही हमारा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण और लेंस दोनों अवतल होगा। ये गुण सिर्फ अवतल में पाया जाता है, दोनों ऋणात्मक होता है। अब देखिए, ये बहुत बार प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2, और प्रवर्तन के भी 2। ये देखिए प्रवर्तन का कितना बार पूछा गया, तो ये आप लोगों को याद रखना है, प्रवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का नियम 2 ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हमारा प्रयोग किया जाता है वो है उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए एक दिया हुआ है दर्पण, तो इसको हम लोग को नहीं मानना है, ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट, और इसको याद कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से। चल लास्ट में देख लीजिएगा, लास्ट में मैं कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है, जो इसी को आप याद कर लीजिए, तो प्रवर्तन अपवर्तन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, किसी माध्यम का वर्तनांक का मान होता है, तो वर्तनांक का मान होता है हमारा sin i/sin r, ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसके बाद देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस देखिए हम फिगर बना रहे हैं, उत्तल लेंस बिल्कुल ऐसा ही होता है ना,
तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, तो देख लीजिए एक बार फिर से। ये बनी हमारा हल्का तिरछा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई नहीं, इसका देखिए यहाँ पे मोटाई कम है, यहाँ पे मोटाई कम रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा है। तो बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा है, जो कि ऑप्शन बी भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ किनारों की अपेक्षा बीच में बिल्कुल सबसे ज़्यादा मोटा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से में ले लीजिए, ये लेंस का रहता है, अवतल लेंस बराबर होता है आवर्धन बराबर एम बराबर भी बटा यू हो जाएगा। और वही अगर दर्पण में पूछ देगा तो माइनस भी बटा यू होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, दर्पण के लिए माइनस भी बटा यू, और लेंस के लिए सिर्फ भी बटा यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो संबंध होता है वही जो फोकस दूरी, जो वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दुगुना होता है, वक्रता त्रिज्या में से फोकस दूरी की दुगुना होता है। यानी एफ बराबर आर बटा 2 का है या आर बराबर 2f का है, बात है कि है। निर्गत क्रिया विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, देखिए यहाँ पे मीटर वाला दे दिया, तो आपको मीटर वाला फार्मूला लॉन्च करना होगा। इसमें मीटर वाला फार्मूला हम क्या बताए थे, देखिए इसमें मीटर वाला के लिए हम फार्मूला बताए थे कि P बराबर 1/f। अगर 1/f है तो मीटर में, 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो देखिए 1 मीटर फोकस दूरी, f का मान कितना दिया हुआ है, तो f का मान 1 दिया हुआ, तो P बराबर 1/1 यानी 1D हो जाएगा। और कौन सा देखिए उत्तल लेंस है, तो इसलिए इसका प्लस 1D होगा, ना कि माइनस। ये वाला ऑप्शन बी गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। कब बड़ा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक बनाना चाहिए, काल्पनिक बनना चाहिए, सीधा भी बनना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए वस्तु से। तो इसको दर्पण तथा फोकस के बीच रखेंगे, नहीं दर्पण और फोकस के बीच, हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही जवाब है। दर्पण तथा फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक बन जाएगा और आवर्धित भी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, तो वस्तु की दूरी के बराबर होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, तो आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण बनता है या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, जितना वस्तु लंबा रहेगा उतने प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसके बाद देखिए किस दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, कौन दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी मतलब काल्पनिक और छोटा बनेगा, तो अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता है, कभी कभी आभासी बनता है, तो ये नहीं होगा। उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन ए भी, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, यानी हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बिल्कुल हमेशा आभासी बनेगा और छोटा ही बनेगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो समतल दर्पण की धनात्मक नहीं होती है, समतल दर्पण वाला हटाइए। अवतल दर्पण भी नहीं होगा, इसका ऋणात्मक होता है, यानी उत्तल दर्पण होगा हमारा आंसर, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण हो गया जिसमें ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, जिसे ये अवतल दर्पण ऐसे तो है, तो इसमें ध्रुव ये P हो गया और ये F पॉइंट हो गया, तो इसके बीच की दूरी को फोकसांतर न कहेंगे, इसको फोकस दूरी कह देंगे, यानी तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वक्रता त्रिज्या और F के बीच संबंध है, अभी बताया था मैंने, R बराबर 2F होता है, इसलिए F बराबर R बटा 2 हो जाएगा। 27वां हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कितना बार पूछा गया एग्जाम में, इसको आप लोग हमेशा याद कीजिएगा। अब देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर जो हमारा होता है उसमें हमेशा हाँ सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए इसका ऑप्शन है जो नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको लिख लीजिएगा अवतल दर्पण।
सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूँ, इस जो एकदम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन उसी को निकाला हूँ, इसलिए आपको ही लिए ये बहुत फायदेमंद है 10th क्लास के लिए। तो देखिए किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दीर्घ को आप लोग ठेठ में समझिएगा तो इसको दूर मान लीजिए, तो दूर लास्ट में ऊ आ रहा है, देखिए दूर, तो इसमें जो ऊ छुपा हुआ है तो ऊ से उत्तल, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाएगा। निकट, देखिए एक है इसमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक आता है हमारा जो पढ़ना है वो है निकट, तो देखिए निकट इसमें ट में आ रहा अ, तो निकट में हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार निकट और दूर मैं दोनों को समझा दिया हूँ, क्वेश्चन इसमें एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए कार्तिक चिन्ह पर पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है, तो बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। जब दर्पण के सामने रखा होगा तो ऋणात्मक होगा और अगर काल्पनिक होगा तब धनात्मक सिर्फ हो सकता है। बट 38 के हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट निकालता हूँ। 4 नंबर है ना, चलिए देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा कम है। इसके बाद देखिए प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किस तरंग का, तब विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं देता है पराबैंगनी तरंग, तो इसलिए इस पे आपको गड़बड़ाना नहीं है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए ऑप्शन बी द इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता था, लेंस हो जाएगा अवतल। अगर दर्पण पूछ देता कि कौन सा दर्पण अपसारी कहलाता है, हो जाता उत्तल दर्पण अपसारी होता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। चलिए तो ये हम समझाते हैं। तो उसी प्रकार उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा अपसारी दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी लेंस। चलिए इसके बाद देखिए एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो दर्पण तथा पर्दा के आप बीच की दूरी को पहले नाप लीजिए और उसके बाद दर्पण तथा बिंब यानी वस्तु के बीच की दूरी को नाप लीजिए। तो ये दोनों के जब दूरी को आप नाप लीजिएगा तो आपको फोकस दूरी निर्धारित हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का देखिए गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण जो हमारा है उसमें गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है, तो इसका वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक हम लोग इसको कहेंगे। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखिए 57 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको कह दिया है कौन सा उत्तल दर्पण है, इसका मतलब हमेशा प्लस भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला ये दोनों तो पहले ही कट जाएगा, ऑप्शन बी और डी। अब ये +8 है, इसको देख लेते हैं तो इसमें कौन हो जाएगा। देखिए इसका वक्रता त्रिज्या यानी देखिए वक्रता त्रिज्या यानी एफ बराबर इसका सूत्र हो जाएगा फोकस दूरी का एफ बराबर r/2, एफ बराबर हो जाएगा r/2। तो इसमें त्रिज्या का मान देखिए 32 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 32/2 तो ये कट जाएगा, तो हमेशा क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। चलिए 58 देखिए यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ऋणात्मक रहता है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा उसका। 58 का ए। इसके बाद देखिए 5, 6, अब देखिए गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र के किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी के साथ वक्रता केंद्र को सी से।
किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है मिलीमीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी आपतल लेंस की तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और समतल अवतल दोनों दे होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन बी द करेक्ट। उत्तल लेंस का हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टॉर्च एवं वाहनों का अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे टॉर्च आप मारिएगा तो हमेशा आपका फोकस एकदम लंबा, ज़्यादा दूरी तक उसको कैप्चर करना चाहिए। तो ज़्यादा दूरी यानी बड़ा प्रतिबिंब किसका बनाता है हमेशा? तो अवतल दर्पण में ना। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि इसमें किरणें जो अवतल दर्पण होती है उसमें किरणें अभिसरित होती है। तो इसका ऑप्शन ए के साथ 69 के। इसके बाद देखिए, वाहनों के साइड मिरर में मतलब पीछे देखें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। तो दर्पण पूछ दिया था, इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो इसलिए इसका दर्पण जो साइड मिरर लगा रहता है वो वस्तुओं को देखने के लिए होता है, जो पीछे से आने वाली वाहनों को। इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, न तो अवतल का कर देंगे तो बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा गाड़ी कहाँ से आ रही है। इसलिए इसका ऑप्शन 70 का सी हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र बराबर यही ना होता है, 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। तो यानी इसी को पलट के लिख दिया गया है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ये दर्पण सूत्र है। अगर इसी में पूछ देगा कि आपको लेंस सूत्र बताइए, तो इसमें सिर्फ इतना कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा हमारा लेंस सूत्र और ऊपर वाला दर्पण सूत्र। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ अब देखिए, प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का जो चिन्ह है उसको दर्शाने वाले जो चिन्ह होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों पर दर्शाने वाले चित्र। हाँ सॉरी, थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए उधर चले गए थे। चलिए हाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या था। तो क्वेश्चन नंबर था ये, प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के चित्रों को कहा जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किरण आरेख इसको कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं, जैसे ये प्रकाश निकल रही है तो किरणों को पथ, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, तो इस पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो उसको किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्धन का ए साई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ए साई मात्रक जो होता है हमारा, ऑप्शन ए में मीटर है, 1/1 मीटर है, ऑप्शन सी 1/मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 88 का डी। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही होगा आवर्धन का ए साई मात्रक का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, देखते हैं कि शायद नेक्स्ट में होगा, नेक्स्ट पेज में। चलिए देखिए, हाँ इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा था। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा होती है काल्पनिक। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनती है, वास्तविक तो उत्तल में बनेगा नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ काल्पनिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, जब डी, इसका आंसर क्या चाहिए देगा? सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया है, लेकिन 0.5 है तो यानी छोटा आना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, पी बराबर सूत्र होता है 1/f। देखिए इसका क्षमता 2D है, -2D, तो -2D लिख देंगे। देखिए मीटर में हमारा, मीटर के लिए 1/f हो जाएगा, तो 1/f लिख देंगे। इसके बाद देखिए, सॉरी
एक सेकेंड, हाँ पी माइनस 2d बट इसीलिए देखिए, इसीलिए जब हम एफ का मान निकाल देंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 1/-2। डी नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ 2AP का मान लिखिए। तो इसका मान आ जाएगा हमारा जो 0.5 -0.5। इसका मान क्या चाहिए में आ जाएगा मीटर में, क्योंकि हम पी का मान 1 सिर्फ रखे हैं तो इसका मान मीटर में। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा -0.5 आया। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड कहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5 मीटर। ये एक देखिए, इसमें एक दिया हुआ है -0.5 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मीटर में आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक अपूर्णांक किसका होता है? तो सर्वाधिक अपूर्णांक हीरा का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए लेंस का रहा अभिसारी, तो इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर आप रख दीजिए किसी वस्तु को, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन कौन हो जाएगा? तो एक तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है यानी सीधा बनता है, और एक समतल दर्पण में बनता है। लेकिन अवतल में तो वास्तविक और उल्टा बन जाता है, सिर्फ फोकस और दर्पण के बीच रखेंगे तब वही काल्पनिक बनेगा, ना तो सभी जगह पर तो उसका उल्टा बन जाएगा यानी वास्तविक बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी या तो समतल के बीच रखें या तो उत्तल के बीच में रखें, हमेशा प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है, बहुत फास्ट एकदम प्रकाश चलती है, 3×10⁸ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से ये चलेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो बता दिए। चलिए ये हमारा हो गया लेसन समाप्त। तो यहाँ पे जिनको PDF लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ। चलिए देखिए, इसमें पहला ये था हमारा, और इसी प्रकार से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो मैंने इसमें डिस्कशन करा दिया हूँ, और ये हमेशा एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, बस इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखेंगे।